नमस्कार फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुंतल महर्षि साइंस कैंपस हलेना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पार्ट नंबर 8 के अंतर्गत आपके लिए 1.1 एक्सरसाइज के 1 से लेके 6 तक के एग्जाम्पलों का सॉल्यूशन कराया था। आज मैं आपके लिए पार्ट नंबर 9 के अंतर्गत 1.2 एक्सरसाइज के 4 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10 चारों एग्जाम्पल्स को यहाँ पे मैं सॉल्व कराता हूँ आपके लिए। 1.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 हमें दे रखा है एक फलन है जो r से r में परिभाषित है और फलन की परिभाषा है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 और f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 का मान हमसे पूछ रहा है। मतलब प्रतिलोम फलन। पहले तो मुझे इस फलन का प्रतिलोम फलन निकालना होगा। प्रतिलोम फलन निकालने के लिए सबसे पहले देखो f of x इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। वैसे प्रतिलोम फलन सिद्ध करवाए तो प्रतिलोम फलन सिद्ध करने के लिए पहले फलन को प्रतिलोम फलन है या नहीं इसका तो उसको हम कैसे प्रूव करते हैं, पहले इस फलन को करते हैं एक एक की और आच्छादक। लेकिन यहाँ पे प्रतिलोम फलन निकलवा रहा है वो, तो ये फलन एक एक की आच्छादक प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले इसका प्रतिलोम फलन निकालते हैं। तो f ऑफ x को मानता हूं प्रतिलोम फलन के स्टेप में आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार। सबसे पहला स्टेप है माना f ऑफ x इक्वल टू y, तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 9। यहां पर x का मान y के पदों में ज्ञात करना होता है। एक प्रॉब्लम है मेरे सामने, अगर यहाँ पर सपोज करो ये 5x नहीं होता तो x का मान निकालना बहुत सिंपल था। 9 का इधर पक्षांतरण कर देता और इस घात का भी पक्षांतरण कर देता। प्रॉब्लम आ गई मेरे पास, बीच में 5x है। अगर इस प्रकार कोई द्विघात समीकरण हो तो पहले आपको इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से एक स्क्वायर बनाना होगा। कैसे? y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 9 को बाद में लिख देंगे। x का गुणांक 5 का आधा 5/2 का वर्ग 25/4 जोड़ दो और 25/4 ही घटा दो ताकि मेरा सवाल बैलेंस रहे और प्लस का 9। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि x का मान निकाल सकूं। ये 3 डिजिट मिलकर एक होल स्क्वायर बनाएंगे। जो होल स्क्वायर होगा y बराबर x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। खोल के देख लेना आप, यही आएगा। जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा 4 नाम 36 और 25 में से जब 36 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस के 11/4 प्लस के 11/4। अब इस 11/4 को मैं इधर भेज दूंगा तो मेरा आएगा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर y, इसको इधर लेके आया माइनस के 11/4। जब इसको मैं x प्लस 5/2 स्क्वायर को जब इधर की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 11/4। इसका मैं ले लूंगा एलसीएम। तो मेरा सवाल होगा x प्लस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस एलसीएम लिया मैंने 4, तो ये हो गया 4y माइनस के 11। 4 को मैं अंडर रूट से बाहर निकाल दूंगा तो मेरा सवाल होगा x प्लस 5/2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4y माइनस के 11/2। 4 को मैंने अंडर रूट से बाहर निकाल दिया है और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट 4y माइनस 11/2। पूरे का जब एलसीएम लूंगा x इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2 तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 4y माइनस के 11/2। अब यहाँ पर x का मान निकाल लिया y के पदों में। अब देखो यहाँ से जब x का मान मैं ज्ञात करता हूँ, x का मान, तो f को जब इधर भेजेंगे तो f इनवर्स y इक्वल टू होता है x के, तो x की जगह पर पुट कर देंगे f इनवर्स y इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 11/2।
अब यहाँ से एफ इनवर्स 8 निकालना है तो y की जगह 8 रख दो, एफ इनवर्स 9 निकालना है तो y की जगह पर 9 रख दो। देखिए सबसे पहले रखता हूँ 8, एफ इनवर्स 8, एफ इनवर्स 8 का जो मान निकलेगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 4 y की जगह पर 8 माइनस के 11 बट्टे में 2। तो एफ इनवर्स 8 का जो मान आएगा 5 प्लस माइनस 8 चक्को 32, और 32 में से जब 11 को घटाएंगे, 32 में से जब 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, अंडर रूट 21 बट्टे में 2। ये तो एफ इनवर्स 8 का मान आ गया। अब निकाल देंगे एफ इनवर्स 9, एफ इनवर्स 9 सॉरी 5 प्लस माइनस अंडर रूट 4 y की जगह पे 9 माइनस के 11 बट्टे में 2। एफ इनवर्स 9 5 प्लस माइनस 9 चक्को 36 में से 11 घटाएंगे तो 25 अंडर रूट 25 बट्टे में 2। तो एफ इनवर्स 9 आएगा 5 प्लस माइनस 5 बट्टे 2। एक बार प्लस का चिन्ह और एक बार लेंगे माइनस का चिन्ह। जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो 5 प्लस 5 10 बट्टे 2 5 आएगा, जब माइनस का चिन्ह लेंगे तो 0 आएगा। तो एफ इनवर्स 9 की वैल्यू तो 5 और 0 दोनों वैल्यू हैं, और एफ इनवर्स 8 की वैल्यू आपके सामने है। ये आपका 1.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 7। अब 1.2 ही एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, यदि एक फलन दे रखा है f, वो r से r में परिभाषित है। फलन f की परिभाषा दे रखी है x² + 1 हो तो सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, f इनवर्स -5 तथा f इनवर्स -5 तथा f इनवर्स 26 का मान ज्ञात करो। ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए एक बार। अब यहाँ से हमें प्रतिलोम फलन के मान पूछ रहा है तो आपको एक एक ही आच्छादक करने की आवश्यकता नहीं है। देखना सॉल्यूशन, f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है x² + 1। यहाँ पर पहला स्टेप है, माना f ऑफ x इक्वल टू y, तो y बराबर x² + 1। यहाँ से x का मान y के पदों में 1 को इधर भेजो तो x² इक्वल टू y -1, तो x इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस y -1। ये आ गया x का मान। अब निकालेंगे हम f इनवर्स -5। अब देखिए f इनवर्स -5 इक्वल टू, चलो यहाँ से एक बात और, अगर यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो f को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x का मान लिखा जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y -1। y f इनवर्स -5 निकालने के लिए y की जगह पर पुट कर दो -5, तो f इनवर्स -5 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -5 और -1, -5 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -6। अंडर रूट माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस है तो ये संख्या काल्पनिक संख्या होती है जो कि r में उपस्थित नहीं होती। तो यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट -6 इज नॉट एलिमेंट्स फॉर r।
ये कोई संख्या आर में होती ही नहीं है, काल्पनिक संख्या है। तो f इनवर्स -5 कोई भी अवयव नहीं है तो उसको बोलते हैं हम रिक्त है, कोई भी अवयव नहीं है। अब निकालेंगे f इनवर्स 26 प्लस माइनस अंडर रूट x की जगह मतलब y की जगह पर अब की बार 26 -1, तो f इनवर्स 26 की जो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस अंडर रूट 25, तो f इनवर्स 26 इक्वल टू आ जाएगा +-5। ये है आपका 1.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 7। अब निकालते हैं 1.2 ही एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 9। 2 एग्जाम्पल और बचते हैं अभी आपके। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। यदि f r से r में परिभाषित है और f ऑफ परिभाषा दे रखी है x³ + के 2, तो सिद्ध कीजिए। हो तो सिद्ध करो f एक की आच्छादक है, f एक की आच्छादक है तथा f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करो। f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है आपको। देखिए एक की आच्छादक के लिए भी मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, एक बार और बता देता हूं मैं आपके लिए। यदि कोई फलन a से b में परिभाषित है, कोई फलन यदि a से b में परिभाषित है तो a के प्रत्येक अवयव का b में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, तब तो होता है फलन a के। दोबारा सुन लो, a के प्रत्येक अवयव का b में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, उस कंडीशन में तो बोलते हैं फलन को a के। b के प्रत्येक अवयव का जो सहप्रांत है, b के प्रत्येक अवयव का प्रांत में a में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना जरूरी होगा, तब जाके फलन को कहेंगे आच्छादक। कहने का मतलब b में कोई भी अवयव शेष नहीं रहना चाहिए। अब देखो एक की आच्छादक मैंने आपको प्रूफ करना सिखाया है, एक बार और देख लीजिए। सॉल्यूशन f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है x³ + 2। एक के लिए देखो क्या करता हूं, f ऑफ x1 निकालता हूं, बराबर रखता हूं f ऑफ x2, और f ऑफ x1 और f ऑफ x2 कहां से निकालता हूं, यहीं से फलन की परिभाषा से तुलना करके। यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ x1 हो गया तो ये हो जाएगा x1³ + 2 और x2³ + 2, और 2 से ये 2 कट जाएगा। x1³ बराबर x2³, q से q कटेगा तो x1 आ गया x2 के बराबर। यदि x1 x2 के बराबर आता है तो फलन कैसा होता है, एक। अतः फलन f एक की फलन है, एक हो गया। अब बात करते हैं आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, देखो जो फलन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू x³ + 2, जैसे ये प्रांत, ये सहप्रांत, इसको कहता हूं x और इसको कहते हैं f ऑफ x, या फिर f ऑफ x को क्या मानता हूं मैं, y के बराबर। तो यहाँ पर मान लूंगा मैं, माना f ऑफ x इक्वल टू y, तो ये होगा y इक्वल टू x³ + 2। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x³ इक्वल टू y - 2 और x इक्वल टू 3 को इधर भेजेंगे
तो y माइनस 2 घात पलट जाएगी 1/3। इस घात का पक्षांतरण कर दिया उधर। अब देखिए y का मान मैं किस में से उठाऊंगा, सहप्रांत में से, और y का मान आप यहाँ पे कुछ भी रखो, x का मान कुछ ना कुछ निकलेगा, पॉइंटों में निकले चाहे अपॉन में निकले, वो सब कुछ इसमें समाहित होगा प्रांत में। तो यहाँ पे एक भाषा लिखनी है, अतः सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब, कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, विद्यमान है। अतः f आच्छादक फलन होगा। f एक ही भी हो गया और f आच्छादक भी हो गया, तो इसका प्रतिलोम फलन निकालना पॉसिबल है। प्रतिलोम फलन कैसे निकालते हैं देख लीजिए। आधी प्रक्रिया तो यहाँ तक हो चुकी है। माना वैसे पूरी प्रक्रिया यहाँ तक हो चुकी है, सिर्फ इस x की जगह पर यहाँ से x इक्वल टू आता है आपका f इनवर्स y। जब f का इधर पक्षांतरण करेंगे तो x की जगह पे पुट कर देंगे f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 2 की होल पावर 1/3, और y का मान x के पदों में लिख दो भले ही, तो f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 2 की होल पावर 1/3। ये है आपका 1.2 एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल नंबर 9। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए 1.2 एक्सरसाइज का ही एग्जांपल नंबर 10 लास्ट एग्जांपल है। एग्जांपल 10, एक फलन दे रखा है f, वो q से q में परिभाषित है, और f ऑफ x की परिभाषा दे रखी है 2x। दूसरा फलन है g, वो भी q से q में परिभाषित है, और g ऑफ x की परिभाषा दे रखी है x प्लस 2। तो निम्न का सत्यापन करवा रहा है हमसे, सिद्ध करना है। एक गुणधर्म लिखाया था मैंने आपके प्रतिलोम फलनों के लिए, वही प्रूफ करवा लिया है हमसे। गॉफ का इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ओ जी इनवर्स। देखिए ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ f इनवर्स, निकालता हूँ यहाँ से सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, f ऑफ x इक्वल टू 2x, माना प्रतिलोम फलन निकाल रहा हूँ इसका, f ऑफ x इक्वल टू y, तो y इक्वल टू हो गया 2x, तो x इक्वल टू y अपॉन 2, और x का मान यहाँ से पुट कर देंगे, तो f इनवर्स y इक्वल टू y अपॉन 2, तो f इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 2। f इनवर्स x निकाल लिया। अब यहाँ से निकालूंगा g इनवर्स x। g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2, माना g ऑफ x इक्वल टू y, तो y बराबर x प्लस 2, तो x इक्वल टू y माइनस 2। तो यहाँ से आएगा g इनवर्स y बराबर y माइनस 2, तो g इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 2। g इनवर्स x इक्वल टू आ गया x माइनस 2। f इनवर्स x निकाल लिया, g इनवर्स x निकाल लिया। अब निकालूंगा मैं इसको, f इनवर्स o g इनवर्स x। संयुक्त फलन की परिभाषा से खोलेंगे,
एफ इनवर्स बड़े कोष्टक के अंतर्गत जी इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स की जगह एक्स माइनस टू, माना एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई का मान देखो कहाँ है ये, एफ इनवर्स वाई अपॉन टू। एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई की वैल्यू वाई अपॉन टू, और जब वाई का मान पुट करेंगे तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स इक्वल टू, जब वाई का मान पुट करेंगे एक्स माइनस टू अपॉन टू। ये तो निकाल लिया मैंने आर एच एस पक्ष ये वाला। अब निकालूंगा मैं एल एच एस। गॉफ का इनवर्स निकालने से पहले मैं गॉफ को ही निकालूंगा। गॉफ निकालते हैं, देखिए समीकरण फर्स्ट डाल दूंगा। गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी बड़े कोष्टक के अंतर्गत एफ ऑफ एक्स। जी एफ ऑफ एक्स का मान 2x, एफ ऑफ एक्स का मान आ गया 2x। जी ऑफ 2x, देखो जी ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो जी ऑफ 2x इक्वल टू 2x प्लस टू। ये निकला है मेरा गॉफ ऑफ एक्स। अब इसका निकालूंगा प्रतिलोम। माना गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो ये आ गया y बराबर 2x प्लस टू, तो यहाँ से x की वैल्यू y माइनस टू अपॉन टू। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा, यहाँ से x इक्वल टू गॉफ इनवर्स y, गॉफ इनवर्स y। जब गॉफ को इधर भेज देंगे तो इसकी जगह पर लिख देंगे गॉफ इनवर्स y इक्वल टू y माइनस टू अपॉन टू। जब इसको x के से परिवर्तित करेंगे तो गॉफ इनवर्स x इक्वल टू x माइनस टू अपॉन टू। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए आप। x माइनस टू अपॉन टू, एक्स माइनस टू अपॉन टू। तो यहां से कह सकता हूं गॉफ इनवर्स बराबर होता है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। एक बार और समझिए, देखिए फलन दे रखा है मुझे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, जो कि q से q में परिभाषित है। g ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस टू, वो भी q से q में परिभाषित है। हमें प्रूफ करने को कह रहा है कि गॉफ का होल इनवर्स बराबर होगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के। तो सबसे पहले तो मैं इसको निकालने के लिए मुझे दो चीजों की आवश्यकता होगी, एफ इनवर्स की और जी इनवर्स की। जो मैंने आपको पहले सिखाया है उसी प्रकार इसकी हेल्प से तो निकालूंगा मैं एफ इनवर्स, और इसकी हेल्प से मैं निकालूंगा जी इनवर्स। और इस एफ इनवर्स और इस जी इनवर्स दोनों की हेल्प लेके निकालूंगा मैं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। देखो कैसे निकालिए, एफ ऑफ एक्स मान लिया y के बराबर, y बराबर 2x, यहाँ से x का मान y के पदों में, x की जगह पर यहाँ से एफ इनवर्स y और y को x में परिवर्तित कर दिया, तो ये एफ इनवर्स x आ गया। ऐसे ही g ऑफ x इक्वल टू y, तो यहाँ से x का मान 2 को इधर पक्षांतरण कर दिया y माइनस टू, इस x की जगह g इनवर्स y और y को x से रिप्लेस कर दिया, तो g इनवर्स x आ गया हमारे पास x माइनस टू। अब इन दोनों की हेल्प लेके अब मैं इसको निकालूंगा f इनवर्स o g इनवर्स x। तो f इनवर्स अपनी जगह पर संयुक्त फलन की परिभाषा से इसको लिख दिया g इनवर्स x। g इनवर्स x का मान ये x माइनस टू लिख दिया। अब x माइनस टू को मान लिया मैंने y के बराबर, ताकि गलती नहीं हो मेरी। तो ये f इनवर्स y आ गया। f इनवर्स y का मान लिया y अपॉन टू, तो उसकी जगह y अपॉन टू लिख दिया, y का मान वापस पुट कर दिया, तो ये निकल गया। गॉफ इनवर्स निकालने के लिए पहले मैं गॉफ ही निकालता हूं। गॉफ निकाला मैंने तो गॉफ निकल के आ गया 2x प्लस टू। अब इसका प्रतिलोम फलन निकालने के लिए इसको मैंने किसके बराबर मान लिया, y के बराबर।
ये लिख दिया। फिर x का मान y के पदों में आ गया, x का मान y के पदों में लिख दिए, x की जगह पर यहाँ से गॉस इनवर्स निकाल दिया, गॉस इनवर्स y लिख दिया और y को x से रिप्लेस कर दिया, तो दोनों वैल्यू आ गई बराबर। समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं गॉस इनवर्स बराबर होगा f इनवर्स ओ जी इनवर्स। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।